हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि मिलाप के बाद मनी का बाहर आ जाना। हमारे पास बहुत से कपल्स रिपोर्ट होते हैं जिसमें फीमेल को ये कंप्लेन होती है कि उसे हमल नहीं ठहर रहा और उसकी वजह ये है कि उसके जो हस्बैंड है उसकी मनी जो है वो मिलाप के बाद फौरन बाहर आ जाती है। तो जो है क्योंकि जाहिर बात है हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो ये बात बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही होती हैं कि जी मनी बाहर आ रही है, मनी पतली है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इसकी मैं आज थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ। देखें, जब भी जो है मेल और फीमेल क्वाइटस करते हैं उस टाइम जो हस्बैंड है वो 15 मिलियन स्पर्म से ज़्यादा फीमेल की बॉडी में जो है वो स्पर्म को रिलीज करता है टाइम ऑफ क्वाइटस। तो जो है वो इतनी ये हैवी अमाउंट होती है स्पर्म की कि उसमें अगर जो है वो मनी जो है वो बाहर भी आ जाती है तो उसमें बाज़ मैं अक्सर फीमेल्स को बताती हूँ कि एक ड्रॉप एक स्पर्म ही एनफ होता है जो कि जाके एग को फर्टाइल करता है, को फर्टिलाइज करता है। तो ये इसलिए इसमें परेशान नहीं होना। ज़ाहिर बात है फीमेल का ट्रैक नैरो है, स्मॉल है, तो उसमें मनी कितनी ठहर सकती है, उसमें ऑब्वियस सी बात है वापस ही आना है, तो वहाँ पर कोई जगह तो है नहीं। लेकिन जो है वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम भी क्लियर कर दूं कि वो टाइम पीरियड जिसमें एक स्पर्म अंडे तक पहुँचता है वो है 60 सेकेंड का टाइम, यानी कि 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट इज नीडेड कि जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच जाए। तो बाज फीमेल्स जो है वो कहती हैं कि जी हम तो मिलाप के बाद आधा आधा घंटा लेटे रहते हैं, 20-20 मिनट लेटे रहते हैं। तो उनको फिर उस टाइम साइकोलॉजिकली हम कहते हैं जी ठीक है आप लेट ही रहे, ताकि उनको ये हो कि जी वो मनी जो है सारी बाहर नहीं निकल गई, अंदर भी रह गई। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ओनली 60 सेकेंड इज नीडेड। इसलिए जो है वो अगर मनी जो है वो बाहर भी आ जाती है, और उसमें दो बातें हमें आपने जहन में रखनी है। मैं पहले मेल साइड पे करूंगी। अगर मेल के सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ठीक है, उसका वॉल्यूम ठीक है, और जो है वो मेल की जो मोटिलिटी है वो ठीक है, अगर जो है वो मेल की पीएच उसके स्पर्म की ठीक है, अगर वो तमाम चीज़ें ठीक है, हेड पीस मॉर्फोलॉजी ठीक है, तो जो है वो अगर मनी पतली भी है और अगर वो जो है टाइम ऑफ क्वाइटस फौरन बाहर भी आ जाती है तो उसने बाहर ही आना होता है। तो ये क्वाइट नॉर्मल है, परेशान ना हो। अब मैं बात करती हूँ फीमेल साइड की। अगर तो मेल की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट ठीक है, हर चीज़ ठीक है, तो उसमें फीमेल का एग भी 18 से 25 mm का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो उसके बीच में है और मेल की जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वाइटस करेंगे। तो उसमें फिर आते हैं ओवुलेशन डेज, उनका लाजमी ख्याल करना है। तो वो मैं राउंड फिगर में बताती रहती हूँ कि 11 से 18 दिन है, यानी कि मेंसेस के फर्स्ट डे से फीमेल जो है वो काउंट करना शुरू करेगी, और जो है वो उसके 11वें दिन से बाज़ राउंड फिगर अगर आप 10 भी रखें तो मवारी के 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन और 20वें दिन 1 डे के गैप के बाद लाजमी क्वाइटस करना है, क्योंकि जो मेल का स्पर्म है वो 48 आवर्स के लिए फीमेल के ट्रैक में अलाइव रहता है, उसके बाद वो अलाइव नहीं रहता। इसलिए जो फर्टाइल विंडो है उसको आप फॉलो करें, और जो है वो मनी के बाहर फौरन जो है अगर वो चली जाती है तो उसमें परेशान ना हो। उसमें स्पर्म की क्वालिटी का होना और एग की क्वालिटी का होना बिल्कुल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ऑथेंटिक है। अगर वो ठीक है तो ऑटोमेटिकली जो है वो फीमेल को बासानी हमल हो जाएगा। इसलिए अगर आपके जहन में इस किस्म के सवालात होते हैं, जो कपल 1 साल तक साथ रहते हैं उनको औलाद नहीं होती, तो उन्हें चाहिए कि अपने करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और फ़ौरन फीमेल अपनी एग क्वालिटी को, अपने हार्मोन्स को, और मेल भी अपने जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो चेक करवाएं, और उसके बाद वो डॉक्टर से गाइडेंस लें। जहाँ जिस लेवल पे प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व करें, ना कि आप खुद से अपने माइंड में लोगों की बातों में आके और जो है आप इस रिलेशनशिप को भी और जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उसको आप ख़राब करें। थैंक यू सो मच।